दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टाइप 4 टाइम एंड वर्क के टाइप 4 को करने वाले हैं। इससे पहले हमारी टाइम एंड वर्क की 3 क्लासेस आ चुकी है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वो 3 क्लासेस जरूर देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आज जो हम क्लास लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क की, वो 4th क्लास है। जो स्टूडेंट रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है और वो देख के ये महसूस कर रहे होंगे कि सर आज की जो स्लाइड है ना उसमें थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा है। हमको यहाँ पर जो सिर्फ पशु परिचर होता था, अब इसमें आपने एक नई चीज ऐड कर दी है, सीईटी 2024। तो दोस्तों ये ऐड करने के पीछे रीजन ये था कि पशु परिचर की जो परीक्षा है ना वो चली गई है दिसंबर में। उसको आपको पता चल गया होगा कि वो डेट दिसंबर में चला गया। और उससे पहले सीईटी की परीक्षा सितंबर और अक्टूबर में है। सितंबर में सीईटी की जो लास्ट वीक में है वो ग्रेजुएशन वाली है, और सीईटी की जो 12th लेवल वाली है परीक्षा वो आपकी अक्टूबर के लास्ट वीक में है। तो जो स्टूडेंट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी मैथमेटिक्स है, और ये क्लासेस जो जो आपके टॉपिक सीईटी के अंदर है वो सारे आप यहाँ से कवर कीजिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में सीईटी में भी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना मैथ्स का, वो पूरा डिटेल से कंप्लीटली, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रख रहे हैं। और इस बात का भी ध्यान रख रहा हूं मैं कि पशु परिचर का हो, और अब सीईटी भी आ गया है तो सीईटी भी इससे बाहर नहीं आएगा। सीईटी भी आप निश्चिंत होकर पढ़िए और पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो स्टूडेंट पहले एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या सीडीएस या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और वो क्लासेस जब इनको देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ ये क्लास बहुत सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उनके रिवीजन, उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए आप बार बार। वो भी आपके सीईटी में उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो जो स्टूडेंट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मैथ्स की क्लास अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये क्लासेस बहुत सफिशिएंट और बहुत मेहनत करके बहुत व्यवस्थित क्लास को तैयार किया जाता है। और ये आपके आने वाले सिर्फ पशु परिचर नहीं, जितने भी एग्जाम है जिसमें ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक जो मैथ्स का है उन सारे एग्जाम्स में ये कवर होंगे। तो आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो सीईटी वाले स्टूडेंट भी है वो भी हमारे साथ जुड़े, और आप जिनको जानते हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों ने सीईटी का फॉर्म भरा है उन स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को पहुंचाए ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी फायदा हो सके। क्योंकि आप तो जानते हैं हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम का पर्पज ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका सिलेक्शन। इसी फंडे से हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये बात बनी रहनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने स्लाइड में थोड़ा सा चेंज कर दिया है और सीईटी 2024 ऐड किया। 2024 की सीईटी की तैयारी करते हैं तो क्लास सफिशिएंट है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं हमारे आज की क्लास पर। तो दोस्तों पिछले हम लोगों ने क्लास में टाइम एंड वर्क के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारी टाइम एंड वर्क की 4th क्लास है। टाइम एंड वर्क की 4th क्लास में हम लोग 4th टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। थोड़ा कंसंट्रेशन बना के और ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना, और फिर इन क्वेश्चंस को आप बार बार 5 बार प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। फिर आप ऐसा सवाल एग्जाम में जैसे ही आएगा आप देखते ही बना लेंगे, फटाफट बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने लिखा है टाइप 4, और इसमें लिखा है हमने क्षमताओं पर आधारित प्रश्न। क्षमताओं पर आधारित माने किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता क्या है, उस क्षमता पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे। तो पहले इसका बेसिक जानते हैं और फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहली बात तो यह है, जो किसी भी काम के करने की जो क्षमता होती है ना, वो दोस्तों क्षमता समय की प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने व्युत क्रमानुपाती होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी। क्षमता जो होती है ना वो काम करने की समय के व्युत क्रमानुपाती होती है। वर्क के, या आप ये बोल सकते हो टाइम के, टाइम भी बोल सकते हो आप। तो काम से अच्छा इसको टाइम बोल दीजिए, टाइम बोल देते हैं। समय, समय के व्युत क्रमानुपाती होती है। सर ये व्युत क्रमानुपाती का क्या मतलब है, ये हमारे को समझ में नहीं आता। तो दोस्तों व्युत क्रमानुपाती का मतलब ये है किसी व्यक्ति के काम करने की जो क्षमता है ना वो समय का व्युत क्रमानुपाती। व्युत क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ
कि जब आप समय को बढ़ाएंगे ना तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी, और समय को कम करेंगे तो क्षमता बढ़ जाएगी। आप वैसे भी सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति जैसे दो व्यक्ति है, मान लीजिए मैंने एक लिया, मान लिया ए किसी काम को, मान लेता हूं कि वो 3 दिन में करता है, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, और बी है ना उसी काम को 4 दिन में करता है। अब मुझे बताइए, सेम काम है, काम जो है वो समान है, काम समान है, और समान काम को अगर ये 3 दिन में खत्म कर रहा है और ये भी 4 दिन में खत्म कर रहा है, तो निश्चित रूप से जिसका समय कम है उसकी क्षमता ज्यादा रही होगी, तभी तो वो काम करेगा। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो जरा मुझे बताओ, हमने क्षमता का निकालना सीखा था जब हमने बेसिक लेक्चर पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने सीखा था कि ए अगर किसी काम को 3 दिन में, बी उस काम को 4 दिन में करता है, तो टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 12, और टोटल काम अगर 12 है मेरे दोस्त, तो मुझे ये बताइए, अगर ये 3 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में जो काम करेगा वो क्षमता होती है। एक दिन में किया गया काम क्षमता कहलाता है। ये हमारे लिए टोटल वर्क है। मुझे बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? अगर ये पूरा 3 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में आप कहेंगे सर 4 काम करेगा, और ये 4 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया 4:3। तो यहाँ से एक बात समझने को मिली हमारे को, यहाँ से हमारे को एक बात समझ में आ गई कि सर जो समय का अनुपात होता है ना, ये समय का अनुपात था, ये क्या था? समय का अनुपात। तो समय के अनुपात का उल्टा कर दिया जाए, अगर समय के अनुपात को अगर उल्टा कर दे तो हमको सीधे क्षमता का अनुपात मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया काम। तो यहां से इस बात से हमको ये समझ में आया, और वो जो दूसरी बात है वो हमको ये मालूम पड़ी कि समय के अनुपात का उल्टा, समय के अनुपात का उल्टा करने पर क्षमता का अनुपात प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है, आपको जैसे समय का अनुपात दिया उसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा? समय का अनुपात, सॉरी क्षमता का अनुपात, और क्षमता के अनुपात को उल्टा कर दोगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 22 वर्षा लिख देना चाहिए। हाँ सर, 22 वर्षा का मतलब होता है कि समय के अनुपात का उल्टा करेंगे तो क्षमता का अनुपात आएगा, और क्षमता का अनुपात का उल्टा करेंगे तो समय का, माने एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, घूम जाएंगे। मतलब अगर इधर से सही है बात तो इधर से भी सही होगी, है ना, इसका ये मतलब होता है। तो मुझे लगता है आपको जो इस जो टाइप 4 का हमारा बेसिक बात था ना, वो आपको समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति के अगर आप क्षमता का अनुपात निकालते हैं तो समय का अनुपात दिया है अगर, तो आप उसको उल्टा कर दीजिए, क्षमता का अनुपात आएगा, और क्षमता के अनुपात का उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले लाइन में बोला था कि क्षमता जो होती है ना, वो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत क्रमानुपाती होती है। माने क्षमता होता है, ये समानुपाती का चिन्ह है 1/समय। समय बढ़ेगा तो ये क्षमता कम हो जाएगी, और समय कम होगा तो क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये जो बेसिक बात है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। और बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं मैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइए, क्वेश्चन वाला कह रहा है समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। ए जो है ना, ए भाई साहब बी से 50% अधिक कार्य करता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर बी 100 काम करेगा तो ए 150 काम करेगा। यही हुआ मतलब? हाँ सर, यही मतलब। वो अनुपात निकालेंगे तो 50 × 50 या 150, और 50 दूनी 100। ये आ गया अनुपात। ये किसका अनुपात आया? क्षमता का अनुपात है ये, क्योंकि समय समान दिया हुआ है। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर ये 100 काम करेगा तो 150 करेगा। अनुपात निकाल दिया तो ये आ गया।
ये जो मेरे दोस्त अनुपात है ना, वो अनुपात आ गया हमारे पास क्षमता का। अब चलते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में पूरा करता है। बी अकेले उस कार्य को, बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को, पूरे काम को 20 दिन में करता है। अब आइए जरा समझते हैं, 20 दिन में करता है ना, यहां तक की बात को समझना। अब मुझे बताओ बी की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे सर 2। बी की क्षमता 2 होने का मतलब क्या है? तो क्षमता का बेसिक मतलब मैंने आपको समझाया था कि मेरे दोस्त, क्षमता का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है एक दिन में किया गया काम। माने बी एक दिन में 2 टेबल बनाता है या 2 कुर्सी बनाता है, जबकि पूरे जितने भी टेबल बनाने थे ना, जितना भी उसको काम दिया गया था ना, वो पूरा काम 20 दिन में कर लेता है। पूरा काम 20 दिन में। तो आपको ये बात समझ में आ गया क्या कि हम सर टोटल काम निकाल सकते हैं? टोटल काम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर टोटल काम? देखिए, टोटल वर्क, टोटल वर्क मुझे बताइए, एक दिन में 2 काम करता है बी। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस बात पे फोकस करना। आप ए कुल काम को 20 दिन में कर लेता है, और सॉरी बी अकेले उस काम के कुल भाग को, माने पूरे काम को 20 दिन में कर लेता है। अगर ये 20 दिन में कर लेता है तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, आप मुझे बहुत अच्छी तरह समझाओ, बी की क्षमता कितनी है? 2। क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया काम। एक दिन में किया गया काम 2 है, तो बताइए 20 दिन में कितना काम करेगा वो? एक दिन में 2, तो 20 दिन में पूरा काम कर रहा है। तो एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो 20 दिन में 40। इसका मतलब 20 इंटू 2, यानी टोटल काम जो है ना मेरे भाई 40 रहा होगा। टोटल काम कितना रहा होगा? 40। ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब बढ़ते आगे। अब आपसे क्वेश्चन वाला मांग क्या रहा है? क्वेश्चन वाला आपसे क्या जानना चाहता है? तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है भाई साहब कि, क्वेश्चन वाला कह रहा है तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये जो 40 काम है ना, इसको दोनों अगर मिल जाए ए और बी, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये आपसे पूछा है। ओके सर, ये बात पूछिए। देखिए अब इसका जवाब देते हैं। आइए, बहुत सिंपल है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप मुझे बताइए पूरा काम कितना है? आप कहेंगे जी 40। पूरा काम 40 है, और ए और बी दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में? तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी दे रखी है? 3 और 2 5, क्योंकि दो क्षमता दे रखी है 5। इसका मतलब दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त? एक काम कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। दोनों काम, दोनों जो मिलकर है ना, वो एक दिन में 5 काम करते हैं। क्षमता दी हुई है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 40 काम करने में कितने दिन लगेगा? तो 5 से भाग दे देंगे। आप कहेंगे सर 8 दिन लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चिंता मत करिए, अगला हम इसी टाइप के, मतलब इस क्षमताओं पर आधारित 8-10 प्रश्न करेंगे, 10 एक क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला कह रहा है कि पी क्यू से दुगुना तेजी से कार्य करता है। पी है ना, पी वो क्यू से दुगुना तेजी से काम करता है। इसका मतलब ये एक काम करेगा तो ये 2 काम कर लेगा। और ये जो दिया है ये क्या है? ये आप कहेंगे सर क्षमता ही तो दी हुई है। अब अगर ये दुगुना तेजी से काम कर रहा है मतलब क्षमता दी हुई है ना। हाँ सर, ये क्षमता दी हुई है। यदि क्यू 36 दिन में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करता है। अब इसको जरा पढ़िए, अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। यदि क्यू 36 दिन में स्वतंत्र रूप से उसी काम को पूरा कर सकता है, तो आपको बताना पी क्यू मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पी क्यू मिलकर, आपको ये बताना है कि पी क्यू जो है ना, वो मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे, ये पूछा है। तो आप जरा सोचिए मेरे दोस्त, मुझे बताइए, पी क्यू से दुगना तेजी से काम करता है, ये बात तो हमने लिख दिया, माने क्षमता का अनुपात तो आ गया, क्षमता तो आ गई। अब क्यू अकेले स्वतंत्र रूप से करने का मतलब क्या हुआ? अकेले। अगर क्यू पूरा काम अकेले करता तो 36 दिन में पूरा कर देता। और क्यू की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे 1। क्षमता 1 होने का मतलब वो एक दिन में एक काम करता है, और पूरा काम 36 दिन में कर रहा है। तो आप बताओ मुझे, आप मुझे समझाओ, क्या पूरा काम नहीं आ गया हमारे को? अब यहाँ से हम पूरा काम नहीं निकाल सकते हैं क्या?
आप कहेंगे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए। एक दिन में एक काम, तो 36 दिन में 36 काम, यानी टोटल वर्क जो है ना वो 36 रहा होगा। और इस 36 काम को करने के लिए पी और क्यू कितने दिन लगाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाहता है। तो मुझे पता है दोनों की क्षमता, आप कहेंगे जी 3, दोनों की क्षमता 3 होने का मतलब एक दिन में 3 काम करते हैं, और हमारे पास पूरा काम कितना है 36। तो अगर एक दिन में 3 काम करते हैं मेरे भाई, पी और क्यू मिलके ये 36 काम को करने में कितने दिन लगेंगे। आप कहेंगे 36 में 3 से भाग दे दीजिए तो आएगा 12 दिन, यानी 12 दिन में ये दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन ए हमारा। आई होप कि आपको बात समझ में आई, नहीं आई तो फिर से समझिए, फिर से क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, आपको अच्छे से आप समझ में आ जाएगा कि हाँ सर पी क्यू से दुगना तेजी से काम कर रहा है, इसका मतलब पी एक काम करेगा तो क्यू एक काम करेगा तो पी 2 काम करेगा। यदि क्यू 36 दिन में पूरा स्वतंत्र रूप से काम कर लेता है, यानी पूरा काम 36 दिन में कर रहा है, जबकि वो एक दिन में एक ही काम कर सकता है, तो टोटल काम कितना आएगा। अगर उसने 36 दिन में पूरा काम किया तो पूरा काम कितना हो जाएगा 1 × 36। मान लो ऐसा होता कि क्यू एक दिन में 2 काम करता और पूरे काम को 36 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना रहा होता मेरे भाई। एकदम इसको ऐसे समझो, मान लीजिए अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बस सिर्फ ये बात आपको समझ में आ जाए ना, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये अगर आप कनेक्ट करना सीख जाए तो फिर ऐसे क्वेश्चन एकदम हलवा बन जाएंगे, एकदम हलवा बन जाएगा भाई, मजा आ जाएगा आपको। देखिए सोचिए, मान लीजिए मैंने कहा कि क्यू एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, और पूरा काम अगर दे दिया जाए क्यू को, एक दिन में 2 काम करने का मतलब मान लेते हैं कि वो फर्नीचर का काम करता है, और क्यू भाई एक दिन में 2 टेबल बनाता है या 2 चेयर बनाता है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है। अब उसको कहा गया कि भाई ये जो पूरी चेयर आपको टेंडर मिला है ना, ये सारा काम आपको ही करना है, और उसने 36 दिन में पूरा काम कर लिया। एक दिन में 2 चेयर बना रहा है और 36 दिन में भाई पूरा काम ही कर लिया उसने खत्म, तो इसका मतलब उसने कितने चेयर बनाए होंगे। आप तुरंत कहोगे कि सर एक दिन में 2 बना रहा है और 36 दिन उसने काम किया है, तो 36 × 2 कर दीजिए तो पूरा काम आ जाएगा 72 दिन। क्या आप मेरी बात समझे, यही तो मैंने यहाँ लिखा है। हाँ सर अब समझ में आ गया कि एक दिन में अगर 2 कुर्सी बनाता है और पूरे 36 दिन में पूरा काम ही खत्म कर लिया, तो इसका मतलब उसको काम कितना मिला था 72 टेबल बनाने का मिला था। ये बात बस समझ। अब आप देखो अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसके बाद देखो क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन बन गया है एकदम। इसके बाद के क्वेश्चन में तो आप ओरली सॉल्व कर लोगे, अब आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखिए आगे के क्वेश्चन कितने आसान बन जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए इसको। कह रहा ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अगर काम को दिया जाए तो ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, आप कहेंगे जी 12 दिन में। ठीक है, आगे ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, मैंने क्षमता दे दिया। ए की तुलना में जो बी भाई साहब है, ए की तुलना में, और लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अर्थमेटिक आपको मैं बार बार रोज यही बात बताता हूं, अर्थमेटिक लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज के साथ मारापीटी करना सीख गए ना तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा यहां से यहां तक की बात को कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। कौन अधिक है, बी। ए की तुलना में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे दोस्त ए 100 काम करता है तो ये कितना काम करेगा, 150 काम करेगा। यही कार्यकुशलता का तो मतलब हुआ। आप कहेंगे जी हाँ। अगर अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, और इसको 2 से काट दिया तो 2 से काटा तो 2 पंजे 10, और इसको 2 से काटा तो 2 अट्ठे 16। क्या आप मेरी बात समझ पाए। ये आया क्षमता, ये इनकी क्षमता आ गई भाई। क्षमता आने का मतलब हुआ, आप कहेंगे जी क्षमता आने का मतलब एक दिन में किया गया काम। अब मुझे बताओ ए पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में, और ए की क्षमता कितनी है 5, माने एक दिन में ए 5 कुर्सी बनाता है और टोटल 12 दिन उसने काम किया। तो क्या अब आप आराम से टोटल वर्क नहीं निकाल लोगे, आप कहोगे सर अब निकाल लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है तो 12 दिन में 60 बनाएगा, 12 × 5 माने 60 हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
कह रहा उसी काम को अगर पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। अगर यही काम मतलब ये 60 कुर्सी, इसी 60 कुर्सी को अगर बी को बनाने को दे दिया जाए तो बी पूरा 60 कुर्सी कितने दिन में बना लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप कहेंगे जी अब तो बहुत आसान है, अब तो क्या बचा, बी कितने दिन में कर लेगा। बी का पूछा आपने तो पूरा काम 60 करना है, और एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है और उसको बनाने कुर्सी 60 है। एक दिन में 8 कुर्सी बना रहे हैं, पूरे कुर्सी बनाने हैं 60, तो 8 से इसमें भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो 4 से कट गया 2 बार और 4 से कट गया 15 बार, 15/2। अब 15/2 ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे नहीं है सर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, भिन्न में। तो भाग दीजिए 15 का, 15 में 2 का, तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाया तो कितना बचा, एक जो बच गया, अब उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो मेरे भाई उस एक को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे, यानी 7.5 दिन। वैसे भी 15 का आधा क्या होगा, 7.5, तो 7.5 दिन में बी अकेले कर लेगा। बी अकेले उस काम को 7.5 दिन में कर लेगा। यही हमारे इस प्रश्न का, क्या आप मेरी बात समझ पाए। हाँ सर, अब बात समझ में आ गई है। अब जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंचे हैं ना, अब सर पूरा क्वेश्चन हमको समझ में आने लगा। अब हलवा बन चुका है, अब आपको खाना है, बस हलवा तैयार है, आप फटाफट खाइए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन में। अभी और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पूरा सिखा के छोड़ेंगे, अब ऐसा नहीं छोड़ेंगे टाइम एंड वर्क। बढ़िए आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं है ना, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में ठीक रहे। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ जी, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अमृत कुशल से दुगुना कार्यदक्ष है। कार्यदक्ष पेंटर है, पेंटिंग की बात चल रही है भाई। इसमें कह रहा है कि अमृत और कुशल 2 लोग हैं, एक तो है अमृत और एक है कुशल। अमृत जो है ना वो कुशल से दुगुना कार्यदक्ष पेंटर है, माने वो एक घर को पेंट करता है तो 2 घर पेंट कर देता है। ये इनकी क्षमताएं आ गई, ये इनकी क्षमता आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन। आप मुझे बताइए, दोनों मिल जाए, ये एक दिन में एक घर करता है, एक दिन में 2 घर करता है, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितने घर का पेंट करेंगे, 3 घर का पेंट करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 3 घर का, और जितना इनको पेंटिंग का टेंडर दिया है ना वो 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, जो भी टेंडर दिया है। तो आप मुझे बताओ इनको टोटल काम कितना दिया गया होगा। आप कहेंगे सर इनको टोटल काम जो दिया गया होगा, टोटल काम एक दिन में 3 घर को पेंट कर रहे हैं, और जो भी टेंडर इनको मिला था उस टेंडर में इन्होंने 6 दिन में पूरा काम कर दिया, यानी पूरा काम इनको कितना दिया गया होगा, 18 दिया होगा। टोटल वर्क 18 रहा होगा। अब टोटल काम 18 आ गया, यहां तक की बात समझ में आ गई। यहां से यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताइए, अब आगे की लैंग्वेज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जरा पढ़िए इसको ध्यान से। कुशल अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर यही काम अमृत को हटा दिया गया होता, यानी अमृत नहीं होता, तो यही जो 18 काम है ना, इस 18 काम को कुशल कितने दिन में करता। तो बहुत आसान है। अब तो आप कहेंगे कि सर कुशल एक दिन में एक काम करता है, कुशल एक दिन में एक ही घर को पेंट कर रहा है, तो 18 घर पेंट करने में उसको कितने दिन लगेंगे। अब समझदार आदमी कहेगा सर 18 दिन लगेगा, बिल्कुल हो गया आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 18 दिन। मैंने कुशल जो है ना, कुशल भैया पूरे काम को 18 दिन में पूरा कर लेंगे। 18 दिन मैंने कुशल उस घर को पूरे 18 घर को पेंट करने में 18 दिन लगाएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बेहद सिंपल, बहुत बहुत आसान है, बेहद एकदम, मतलब आप थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो ओरली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा खटाखट करके। चलिए अब चढ़ते हैं आगे, आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में मेरे भाई क्वेश्चन वाले ने बोला है ए काम करने में बी से दुगना कुशल है। ए है ना वो काम करने में बी से दुगना कुशल है, माने एक काम करता है तो ये 2 काम कर देगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। बी काम करने में सी से दुगना कुशल है, तो आप मुझे बताइए, मुझे यहाँ सी को लिख देना चाहिए, तीसरा भी नाम आ रहा है। सी जो है ना वो बी से काम करने में दुगना कुशल है। इसका मतलब ये हुआ, नहीं हम पढ़ते हैं यहाँ से, ये ए का तो समझ में आ गया, यहाँ आगे पढ़ो। बी काम को करने में सी से दुगना कुशल है,
तो बी से सी से दुगना कुशल होने का मतलब ये एक काम करता है तो ये दो काम कर लेता है। बी और सी का कंपैरिजन करें। अब यहां से आपने अनुपात समानुपात मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, आपने समझ भी रखा होगा और आपको आता भी होगा। अब इसको कंबाइंड अनुपात निकालना है। तो आप कंबाइंड अनुपात निकालने में आप कहेंगे कि सर ये बताइए, बी जो है ना, बी यहाँ पे एक कर रहा है या दो कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? बी का अनुपात तो सेम होना चाहिए। तो आप कहेंगे बी यहाँ एक कर रहा है काम और यहाँ दो कर रहा है, और उसी काम को कर रहा है, सेम काम को करने में यहाँ पर एक दिन में कर रहा है और सेम काम को यहाँ 2 दिन में कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप इन दोनों को सेम बना दो। तो सेम बनाने का मतलब क्या हुआ, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। आप कहेंगे सर इसके लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा इस पूरे में होगा, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? आप कहेंगे 1 से। अब देखिए आराम से बी वाला बराबर हो गया। तो बी 2 से इस पूरे में गुणा होगा। अनुपात में जब भी गुणा या भाग करते हैं तो पूरा अनुपात में करना पड़ता है, ताकि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो। और ये बात हम लोगों ने अनुपात समानुपात में बहुत बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। तो यहाँ से जो इनका कंबाइंड अनुपात आएगा वो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1। अब देख लीजिए, अब आपको चीजें क्लियर दिख गई कि ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से दुगना कुशल आ गया। अब एकदम आसानी से कि एक काम करता है तो 2 करेगा, ये 2 करेगा तो ये 4 करेगा। ये आ गई हमारे पास क्षमता का अनुपात, या इनकी क्षमताएं आ गई भाई। एबीसी की क्षमता है, एबीसी की क्षमता का मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। अब आगे पढ़िए, यहां तक की कहानी तो खत्म हो चुकी है। अब जरा आगे पढ़िए, यहां से पढ़िए। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। अब मेरे भाई ए और बी उसी काम को मिलकर 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। जिस काम को ये करना चाह रहे हैं उस काम को 4 दिन में ही पूरा कर लेते। कौन? ए और बी मिलकर। तो मुझे बताए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? आप कहेंगे सर 4 और 2 6 काम करते हैं एक दिन में। अगर ये एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 4 दिन लिखा हुआ है। तो अगर ये पूरा काम मेरे भाई 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो जरा आप मुझे समझाइए, आप मेरे दोस्त ये समझाओ कि पूरा काम अगर ये 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो बताइए मुझे पूरा काम रहा कितना होगा? पूरा काम कितना रहा होगा? टोटल वर्क कितना होगा? आप कहोगे सर टोटल वर्क रहा होगा एक दिन में ए और बी मिलकर 4 और 2 6 काम। तो 4 दिन में कितना करेंगे? आप कहेंगे सर 24 का, 4 से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क आ गया 24। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िया आगे, अब आप अगले पोर्शन को पढ़िए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अगला कह रहा है तो सी अकेले उसे पूरा कर सकता है। कितने दिन में पूरा कर सकता है? सी अकेले पूरा कर सकता है, और आगे दिन दिए हुए हैं। मैंने सी को अगर अकेला काम करना होता तो कितने दिन में करता? अब तो देखो बहुत आसान हो गया, कुछ लोगों को आंसर भी दिख गया कि हाँ सर ये आंसर इसका 24 होगा, क्योंकि पूरा काम करना है 24 और सी की क्षमता एक दिन में एक काम करने की, और पूरा काम करना है 24। तो सी अकेले कितने दिन में कितने में काम कर लेता है? पूरा काम करने में उसको लगता है 24 दिन। एक दिन में एक काम करता है, तो पूरा काम 24/1 माने आंसर हो जाएगा 24। पूरा काम 24 दिन में सी अकेले कर लेता। अगर सी को अकेले करना होता तो काम पूरा 24 दिन में समाप्त हो जाता। अब आपको ये बात समझ में आ गई है और ऐसे क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो चुके हैं। आप जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए फिर से। बेहद सिंपल, बेहद प्यारा सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है सर। बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है। हाँ भाई, ये बड़ी गजब बात बोल दी। बी जो है ना वो ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है, माने वो अगर 100 काम करेगा तो ये 160 काम करेगा। हाँ सर बिल्कुल सही, दोनों कट गया। अनुपात निकालने के लिए क्या किया हमने? 2 से इसको काट दिया, 2 से इसको भी काट दिया। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ये जो अनुपात है वो किसका आ गया? आप कहेंगे जी क्षमता का अनुपात आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लिया हमने यहाँ तक। अब आगे कह रहा है तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब सवाल ये है आपके पास कि बी और ए मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि टोटल वर्क कितना है ये पता कर ले, पूरा काम कितना है ये मालूम कर ले। तो आप कहेंगे सर पूरा काम निकालना चाहते हैं, वो तो बहुत आसान है। देखिए
कैसे निकालेंगे? पूरा काम, समझो भाई, पूरा काम, टोटल वर्क। मेरे भाई पूरा काम क्या होगा? ए पूरे 12 दिन में काम को समाप्त कर लेता है, पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। और एक दिन में कितना करेगा काम? ए एक दिन में कितना काम करता है? क्षमता दे रखी है 5, इसका मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है और टोटल काम 12 दिन में समाप्त कर लिया। तो टोटल काम कितना रहा होगा? आप कहेंगे जी 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 माने टोटल वर्क रहा होगा 60। टोटल वर्क अगर 60 है तो दोनों मिलकर अब इस 60 काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत आसान है ये तो। टोटल काम एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलकर? 13, क्षमता 13 दे रखी है ना, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम करते हैं और पूरा काम 60 है। तो 60 काम को करने में कितना दिन लगेंगे दोनों को मिलकर? आप कहेंगे सर दोनों की क्षमता से भाग दे दीजिए, 60 में 13 से भाग दे देंगे, 60/13। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन वाले ने इसको डिवाइड नहीं किया है, ऑप्शन में ऐसे ही आंसर दिया है, तो हम भी ऐसे ही छोड़ देंगे आंसर। आंसर आ गया 60/13। क्या हलवा क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन, मस्त चैप्टर है ये, बहुत जबरदस्त चैप्टर, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बस समझने की देर है। समझिए कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन तो आपसे धड़ाधड़ बनने लगेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइए साहब। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक काम करने में बी से दुगना कुशल है। ठीक है साहब, बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। चलिए यहां तक की बात पढ़ते हैं। 3 नाम है बड़े खूबसूरत, ए बी सी। ए काम करने में बी से दुगना है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। तो अगर सी एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, और इससे दुगना ए है तो ये 4 काम करेगा। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई, तो बहुत जल्दी बन गया अब छत्ता। अब हमने पढ़ लिया तो अब हम लैंग्वेज को पढ़ना सीख गए कि भाई सी से दुगना बी कर रहा है और बी से दुगना ए कर रहा है, यानी ये एक काम करेगा तो ये 2 काम कर लेगा और ये 4 काम करेगा। ये क्षमता का अनुपात आ गया यहां तक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, ए अगर एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो आप मुझे बताइए कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। अब मुझे बताओ, ए एक दिन में, ये क्षमता का अनुपात है, क्षमता का अनुपात होने का मतलब एक दिन में किया गया काम। ए एक दिन में 4 काम करता है और ए ने कितने दिन में काम किया है? 6 दिन काम किया है। तो भाई साहब बताइए इसका टोटल वर्क कितना हो गया? तो आप कहेंगे जी टोटल वर्क इसका बन गया, एक दिन में अगर ये 4 काम करता है और 6 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो भाई साहब ये टोटल वर्क आ गया आपका 24 दिन, यानी 24 काम आ गया टोटल। 24 कुर्सियां बनानी है टोटल। अब आगे पढ़िए। अब आगे यहां तक की बात तो हमने पढ़ी ली, यहाँ सर यहाँ तक तो हो गया काम खत्म। अब आगे वाले को जरा पढ़ लीजिए। आगे वाले को पढ़ेंगे तो इसमें दिखने को मिल रहा है, तो आपसे जानना चाहती है सरकार, आपसे ये जानना चाहती है दोस्त की, तो बी और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते? सवाल यहां पर जाके आपसे पूछा गया है कि आप तो इसका आंसर बता दीजिए कि बी और सी को उसी काम को पूरा करना होता, बी और सी को उसी काम को मिलकर करना होता तो कितने दिन में करते? तो आप कहेंगे ये कौन सा हमारे लिए मुश्किल काम है भाई, ये तो हमारे लिए एकदम चुटकियों में हम चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ए और बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3, और काम कितना करना है? 24। एक दिन में 3 काम, तो 24 काम करने में 8 दिन। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या आ गया साहब ऑप्शन, है कि नहीं? तो बी और सी कितने दिन में काम करेंगे? आप कहेंगे बी और सी करेंगे सर 24/3 माने 8 दिन। हम इतने सारे सवाल एक ही टाइप की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आए ना भाई, तो एग्जाम में मेरे दोस्त आपको लिखना भी ना पड़े, खटाखट खटाखट ये लिखा आपका आंसर कि भैया ए का काम दिया है, ए 6 दिन में करता है, एक दिन में 4, तो 6 दिन में 24। फिर पूछ रहा बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में 3 करते हैं, तो 24 काम, मैंने पूरा काम करने में 8 दिन। खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब लिखना भी नहीं पड़े। लेकिन उसके लिए मेरे दोस्त प्रैक्टिस चाहिए। हर रोज हर क्लास में आपको प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, लैंग्वेज के साथ फैमिलियर नहीं होंगे, लैंग्वेज के साथ फाइटिंग करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, तब तक आपके लिए मुश्किल है। और मैं इसी तरीके से हर चैप्टर को बेहद आसान बना बनाकर आपको प्रस्तुत करता रहूंगा। बस आपकी जिम्मेदारी है
कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। निःशुल्क क्लासेस का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी या कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम उन पेड कोर्स वालों के से भी जो पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनसे भी बेहतर क्वालिटी, बेहतर कंटेंट और बेहतर मेथड के साथ क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी है, अपने आप को आपके सामने प्रूफ भी करना है और दूसरा ये बात भी प्रूफ करनी है कि हम लोग फ्री में अगर कुछ बांट रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी दे देंगे। एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम में आने वाला होगा और सबसे बेहतर तरीके से देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। और अब कोई भी पैसों की वजह से या किसी अभाव की वजह से अच्छी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। यही हमारे इस जीजीडी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है और इस उद्देश्य पर हमारी पूरी टीम खरी उतरेगी। आप इसी तरीके से अपना विश्वास, प्यार, स्नेह बनाए रखिए। हम सब आपके लिए लगातार जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कार्य को पूरा करने में, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। 3 गुना समय लेता है। आइए एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 नाम है ए बी सी, ए बी सी, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। ए बी की तुलना में दुगुना समय लेता है, ए बी की तुलना में दुगुना समय लेता है, ए बी की तुलना में दुगुना समय लेता है। समय दिया हो भाई, ए बी की तुलना में किसी काम करने में कितना समय लेता है? दुगुना समय लेता है। माने 1 दिन में करेगा तो ये 2 दिन में कर लेता है। ठीक है, हाँ सर, यहाँ तक की बात समझ में। अब मुझे आगे चलिए, आगे बताइए। सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है कौन? ए। सी की तुलना में कौन समय ज्यादा लेता है? तो आप कहेंगे सर सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है वो। सी अगर 1 समय लेता है तो ये 3 समय ले लेता है। यही बात हुई ना? हाँ सर, यही बात हुई। बात तो यही हुई कि हाँ सर, ए अगर बी की तुलना में दुगुना समय ले रहा है तो सी की तुलना में 3 गुना समय ले लेता है। इसका मतलब ये 1 घंटे में कर रहा है तो 3 घंटे में, ये 1 घंटे में तो 2 घंटे में। बात समझ में आ रही? काम वही है। अब अनुपात जरा निकालिए। तो आप कहेंगे सर अनुपात निकालना चाहते हैं। अब आइए, तो मुझे ये बताइए, ए जो है ना सेम काम को 2 दिन में कर रहा है और यहाँ 3 दिन में कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। हाँ, समान तो होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर समान करने के लिए आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, समान हो जाएगा। और 3 से गुणा होगा तो इस पूरे में होगा, तो पूरे में जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, और ये 3 एकम 3, और इसमें जब 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। क्या आ गया? अनुपात। और मेरे भाई ये जो अनुपात आया ना, वो आया समय का अनुपात। अब की बार आपको क्षमता का अनुपात नहीं दिया गया है, अभी क्या दिया है इसने? समय का अनुपात। तो ये जो मेरे दोस्त दिया गया है ना, वो किसका अनुपात है? समय का। ये किसका अनुपात आ गया? समय का। क्षमता का अनुपात नहीं है। बोला गया है ना 3 समय कम लेता है, तो क्षमता का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अब क्षमता का अनुपात कैसे निकाले सर? ये बड़ा मुश्किल काम बता दिया आपने। ये क्षमता का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा तो सर 2 लोग होते तो आराम से करते, 3 का कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, जरा देखते हैं आगे क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है आपसे। आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। भाई साहब, तीनों मिलकर उस काम को 1 दिन में पूरा करते हैं। तो मुझे बताइए ये अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करता है? तीनों जने अगर मिल जाए ना तो काम 1 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ये समय का अनुपात है। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ क्षमता का अनुपात क्या होगा? क्षमता का अनुपात कैसे निकाला जाए? बहुत सोचने की जरूरत है, प्यार से समझने की जरूरत है कि अब सर उल्टा कैसे करें। अगर 2 रहते तो आराम से उल्टा कर लेते, अब यहाँ उल्टा कैसे किया जाए? यहाँ तो समस्या हो गई सर। अब यहाँ उल्टा करने में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, बेहद सिंपल है। अगर आपको 2 जने दिए होते हैं तब तो आप समय के अनुपात को उल्टा कर देते, मैंने इसको यहाँ लिख देते, इसको यहाँ लिख देते, आराम से समय का अनुपात क्षमता के अनुपात में बदल जाता। अब मान लीजिए अगर 3 लोग आ जाए, अगर 3 लोग आ जाए मेरे भाई,
तो आप क्षमता का अनुपात निकालने के लिए और समय का अनुपात दिया, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको ए का निकालना है ना तो आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ लिख दीजिए 6। समझ रहे हैं आप? ए का अगर निकालना है क्षमता का अनुपात तो इन दोनों के समय का गुणा कर लीजिए, ये आ गया। अगर बी का निकालना है तो ए और सी को गुणा कर दो, 6 दूनी 12। अगर सी का निकालना है तो आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 18। ओहो, अच्छा ये ऐसे करना पड़ता है? हाँ जी, ऐसे करना पड़ता है। सर समझ में नहीं आया, वापिस एक बार बताओ। देखो एक बार फिर समझाता हूँ मेरे भाई। आपके पास जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, वो दिया है समय का अनुपात, और मुझे क्षमता का अनुपात मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे आप बताइए, अगर मुझे ए की क्षमता का अनुपात निकालना है ना तो मैं बी और सी की समय का अनुपात को गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6, तो ये आ गया ए की क्षमता। जब मुझे बी का निकालना होगा तो बी को छोड़ दूंगा, ए और सी का गुणा कर दूंगा। ए और सी का जब गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12, और जब सी का निकालना होगा तो इनका गुणा कर दूंगा, तो 6 तिया। ये काम करना था। हाँ सर, अब समझ में आ गया। और अब ये कट रहे हैं तो काट दो, कट रहा है ये देखो, ये 1 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो क्षमता का अनुपात आ गया इनके 1:2:3, 1:2:3, ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। हाँ सर, ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। यहाँ तक कोई इशू नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्या बचा इसमें? अब तो कोई दम बचा ही नहीं। अब आप कहोगे बताइए मुझे, तीनों मिलकर उस काम को एक दिन में कर लेते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कर लेते हैं, और अगर तीनों यहाँ पे क्षमता दिखी जाए तो तीनों की क्षमता कितनी है? 6। कहाँ 6 दे रखी है, तीनों की क्षमता 1, तो तीनों अगर मिल जाए तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम निकाल लीजिए आप, तो टोटल काम, टोटल वर्क। आप कहेंगे सर टोटल वर्क जो है ना, कुल काम जो है ना, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम, तीनों मिलकर एक दिन में, 3 और 2 5 और 1 6, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन में यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों उस कार्य को एक दिन में समाप्त कर रहे हैं। एक दिन में अगर वो समाप्त कर रहे हैं, अगर तीनों मिलकर एक दिन में समाप्त कर रहे हैं, यहां से यहां तक की लाइन को पढ़ो, तीनों मिलकर एक दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम किया होगा उन्होंने? 6 काम, माने टोटल काम कितना होगा? 1 × 6 आ गया 6। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। जो आपने बताया टोटल काम हम लोगों ने निकाल दिया। अब अगर टोटल निकल गया तो पूछा क्या था? ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो मुझे बताओ, ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे 1 काम। ए अकेले एक दिन में 1 काम, तो 6 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 1। अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 6 काम करने में उसको 6 दिन लगेंगे, 6। और ये किसी ऑप्शन में है? ये पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो फिर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कभी आपको समय का अनुपात भी दिया जाए तो आप क्षमता का अनुपात उल्टा कर दीजिए। अगर 2 लोग हैं तो आराम से उल्टा कर सकते हैं, 3 आ जाए तो जिसकी क्षमता निकालनी है ना उसको छोड़ दीजिए, बाकी के समय से गुणा कर दीजिए, बाकी के समय से गुणा कर दीजिए। ये ए की क्षमता, बी की क्षमता निकालनी है, ए और सी के समय को गुणा कर दीजिए, और सी की क्षमता निकालनी है, ए और बी को गुणा कर दीजिए। ये हमारे पास क्षमता आ गई, और क्षमता आने के बाद क्वेश्चन खत्म, फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन वाला कह रहा है, हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल कारीगर है। कारीगरी की बात की जाए तो हरे राम जी लाल बाबू से 3 गुना अधिक कुशल है। कौन अधिक कुशल है? हरे राम। हरे राम लाल बाबू से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, माने ये 1 काम करेगा तो ये 3 काम कर लेगा। ये क्षमता का अनुपात है, 1 काम करता है तो ये 3 काम करेगा। ये आपको पढ़ने से समझ में आ गया कि हाँ जी ये तो क्षमता का अनुपात है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते आगे। तथा किसी कार्य को पूरा करने में लाल बाबू से 10 दिन कम समय लेता। अरे यार गजब बात बोल दी इसने। तो कह रहा है कि किसी काम को पूरा करने में हरे राम लाल बाबू से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो समय कम लेता है। और कितना समय कम लेता है? तो समय कम दिया हुआ मेरे भाई 10 दिन, 10 दिन कम समय लेता है। ठीक बात है सर, यहाँ तक की बात। अब मुझे बताओ, अगर समय दिया है तो मुझे समय का अनुपात निकालना पड़ेगा। अभी ये क्षमता का अनुपात है। अब अगर मुझसे कोई समय का अनुपात पूछे तो हमने पढ़ा तो था कि सर समय का अनुपात क्षमता का अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो क्षमता का अनुपात अगर 3:1 है
तो समय का अनुपात 1:3 हो जाएगा। माने अगर वो हरे राम 1 दिन में काम करेगा, उसी काम को लाल बाबू 3 दिन में करेगा। उसी काम को लाल बाबू, और दे रखा है कि वो कितना कम करता है, 10 दिन कम समय लेता है। माने जितने दिन भी लेगा उसमें 10 दिन कम लेगा। तो मुझे बताइए अनुपात में कितना कम लेता है, हरे राम लाल बाबू से अनुपात में कितना कम लेता है? आप कहेंगे सर 2 अनुपात कम समय लेता है, और समय में 10, का मतलब 2 अनुपात की कीमत 10, 2 अनुपात की कीमत 10, तो 1 अनुपात की कीमत बताइए। आप कहेंगे सर 1 अनुपात की कीमत हो जाएगी 5। क्या आप मेरी बात समझे? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। 1 अनुपात की कीमत 5। अगर मेरे भाई 1 अनुपात की कीमत 5, तो ये भी 5, और 3 अनुपात की कीमत कितनी हो जाएगी? 15। यानी कहने का मतलब है हरे राम उस काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, और लाल बाबू उस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। हमसे पूछा क्या गया था, उस कार्य को लाल बाबू कितने दिन में पूरा करेगा? तो भाई लाल बाबू कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। क्या मेरी बात समझे? मेरी बात ये थी कि क्षमता का अनुपात क्वेश्चन वाले ने दिया, और क्षमता देने की वजह से उसने बोला कि जो लाल बाबू से हरे राम जो है ना, वो लाल बाबू से 10 दिन कम समय लेता है। तो मैंने तुरंत समय का अनुपात निकाला। क्यों? क्योंकि मुझे समय मालूम था। तो मैंने समय का अनुपात क्षमता का उल्टा कर दिया, समय आ गया। और इन दोनों में अंतर कितना था? 2 अनुपात। 2 अनुपात की कीमत 10, तो 1 अनुपात की कीमत 5, 1 अनुपात की 5, तो 1 अनुपात की 5, 3 अनुपात की 15। मुझसे पूछा गया था कि लाल बाबू कितने समय में पूरा करेगा, तो लाल बाबू कितने दिन में करेगा? 15 दिन में पूरा करेगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल है ना? चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए साहब, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। चलो साहब, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, माने 1 है तो ये 2 है। ये क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। हाँ सर, ये क्षमता का अनुपात है। आगे बढ़ जाते हैं। तथा वह किसी कार्य को 20 से 4 घंटे कम समय में पूरा कर लेता। अब देखिए आपको दिया क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को जरा फोकस करिए। आपको क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है? कह रहा वह 20 से 4 घंटे कम समय में पूरा कर लेता है। ये दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेरे दोस्त, हम यहाँ पे भी चमत्कारी काम करेंगे। अगर क्षमता दिया है तो हम यहाँ से समय का अनुपात निकाल लेंगे। क्षमता का अनुपात अगर 2:1 है, तो समय का अनुपात 1:2 होगा। अब ऐसे सोचो, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा ना काम को पूरा करने में। हाँ सर, समय कम पूरा लेगा। अब बताओ टाइम कितना कम लेता है? आप कहेंगे 4 घंटे, और यहाँ अनुपात में कितना कम है? इसका 2 है तो इसका 1, अनुपात में अंतर 1 का, और समय में अंतर 4 का, तो 1 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे सर 4 घंटे। 1 अनुपात की वैल्यू 4 घंटे। तो दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाहता है। बहुत सिंपल है। कितना आसान है? बहुत आसान है सर। देखिए कैसे, 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो मुझे बताइए 4 अनुपात 1 अनुपात की 4, तो 2 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 8। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ए एक दिन में, ए जो है ना पूरा काम 4 दिन में कर लेता है, बी पूरा काम 8 दिन में कर लेता है। ए पूरा काम 4 दिन में, बी पूरा काम 8 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये पूछा है ना आपसे? हाँ सर, यही पूछा है। तो मुझे बताओ टोटल काम कितना होगा? सीधा टोटल काम निकाल दो, तो आप कहोगे सर 8 और 4 और 8 का एलसीएम ले लो 8, तो टोटल काम हो गया 8। टोटल काम 8 काम को करने में कितना दिन लगेगा, ये है सवाल। 8 काम टोटल करना है, टोटल काम 8 है, इन दोनों को मिलकर करना है। तो क्षमता दे रखी है ना 2:1। क्षमता 2 अनुपात का मतलब क्या हुआ, ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक काम को, मतलब दोनों मिल जाए अगर, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। एक दिन में 3 काम, एक दिन में दोनों मिलकर मेरे भाई 3 काम करते हैं। तो 8 काम करने में कितना दिन लगेगा दोनों को? आप कहेंगे 3 से भाग दे दीजिए, और इसको 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, शेष बचा 2, 2/3। कितने दिन लगेंगे? 2 सही 2/3 दिन लगेगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1। मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर, समय का भी अंतर अगर देगा, ऐसा सवाल भी एग्जाम में मिलेगा तो बन जाएगा। और नहीं समझ में आए, फिर से वीडियो को, इस बात को फिर से समझने की कोशिश करिए। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ना, एकदम आसान। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को फिर से देखिए, समझिए इस बात को भी। एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है और इसीलिए इस कार्य को पूरा करने में 60 दिन कम का समय कम लेता है। अब देखिए क्या दिया हमारे को, तुरंत समय का अंतर दिया है, तो हम अनुपात भी किसका निकालेंगे, समय का। और हमको दिया क्या है, क्षमता का। ए और बी की बात कर रहा है। ए बी से 3 गुना कुशल है। ए कार्य करने में 20 से 3 गुना कुशल है, यानी एक काम करेगा तो ये 3 काम कर लेता है। ये इनकी क्षमता का अनुपात है, एफिशिएंसी का। तो मेरे भाई टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा, 1:2। और ये टाइम में अंतर कितने का है, आप कहेंगे जी इन दोनों में जो अंतर है ना, वो अंतर हमारे को 2 का है, 1 का है सॉरी। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन, 60 दिन। 1 की वैल्यू 60, तो इस 1 की 60 हो गई, तो 2 की कितनी हो गई, 120। माने ये एक काम को 60 दिन में करता है तो ये 120 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई, आप कहोगे सर टोटल काम हो गया 120। टोटल काम कितना हो गया, 120। अब आगे चलिए, अब आगे यहाँ तक की बात से हमने सब निकाल लिया। अब क्वेश्चन वाला आपसे क्या जानना चाह रहा है, आप कहेंगे सर अब हमसे क्वेश्चन वाला ये मांग रहा है कि एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। माने दोनों अगर मिल जाए तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए दोनों से पूछते हैं भाई, कितने दिन में पूरा करोगे भाई बताओ। ए और बी, वो कहेंगे कि सर पूरा काम हमको 120 दिया है आपने, और हमारी कैपेसिटी ये है कि हम एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। क्षमता हमारी है एक दिन में 4 काम करने की, तो 120 काम करने में कितना लगेगा, आप कहेंगे 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दिया तो 30 दिन। यानी अगर दोनों मिल जाएंगे तो पूरे काम को 30 दिन में समाप्त कर लेंगे। गड़बड़ हो गया भाई, गलत आ रहा है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ओहो बिल्कुल साहब गड़बड़ किया अपन, यहाँ पे 3 आएगा ना। फिर से मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, भारी गड़बड़ कर दिया अपन ने। यहाँ पे जो हमारे पास है ना, ये एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशियो 1:3 होगा, 1:3। तो दोनों के बीच में जो अंतर आएगा ना, वो मेरे दोस्त अंतर आ जाएगा यहाँ से 60 का दिया हुआ है। अनुपात में अंतर कितने का, 2 का, और समय में 60 का। तो 1 की वैल्यू आप कहेंगे जी 30, तो 1 की वैल्यू 30, तो ये 3 की वैल्यू 90। और यहाँ से जो हमारे को टोटल वर्क मिलेगा, टोटल वर्क वो कितना मिलेगा, इनका एलसीएम 90। इनका एलसीएम 90 ही आएगा। तो दोनों मिलकर 90 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आइए देखते हैं। 90 काम मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम 90 और एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम। तो 90 काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे कि सर पहले तो आप एक काम करिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 45। 45/2 का मतलब हो गया 22.5 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 22.5 दिन में। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है इस पूरी क्लास में कि आपको क्षमताओं पर आधारित सवाल चाहे कैसा भी आ जाए, अब आप आराम से बना लेंगे, और इसीलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल कराए। आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए और उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। बार बार 5 बार इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर हमने 11 क्वेश्चन किए हैं तो 11 × 5 55 बार हो जाएगा। और 55 क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन बने, टाइप 4 के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई होप कि आपने इस क्लास में बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल हम लोग टाइप 5 को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।